हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और नए वीडियो पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और सरकारी योजना के बारे में। साथियों, ये सरकारी योजना काफ़ी चर्चित है। इसमें दोस्तों पीपीएफ अकाउंट, जो जिसको पब्लिक प्रोवाइड फंड भी बोलते हैं। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे पीपीएफ अकाउंट क्या है और इसके क्या फ़ायदे, कौन इसके लिए अकाउंट खुलवा सकता है और लॉन्ग टर्म में इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो साथियों, इन सब के बारे में सटीक जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। साथियों, पीपीएफ अकाउंट क्या है? पीपीएफ अकाउंट का अर्थ है साथियों, सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इसमें जो पीपीएफ अकाउंट में आप लंबी अवधि तक निवेश कर सकते हैं और निवेश में दोस्तों आप उच्च और स्थिर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। इसमें साथियों जमा राशि पर किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता है और बिल्कुल सुरक्षित है। किसी प्रकार का इसमें जोखिम नहीं है, किसी प्रकार का खतरा नहीं है, कोई फ्रॉड होने की चांस नहीं है, क्योंकि साथियों ये सरकार की योजना है और सभी बैंकों में और पोस्ट ऑफिस में आप इसके लिए खाता खुलवा सकते हैं और एक लंबी अवधि तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट कौन खोल सकता है, इसकी पात्रता क्या है, क्या क्या दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? तो पीपीएफ खाता खोलने के लिए भारतीय नागरिक होना चाहिए, यानी कोई भी भारतीय नागरिक इसके लिए खाता खोल सकता है। माता पिता अपने बच्चों के नाम से भी खाता खोल सकते हैं, यानी नाबालिग बच्चे का भी खाता खोला जा सकता है। इसका रखरखाव और दोस्तों इसका संचालन उनके माता पिता को करना होगा। नाबालिग अभ्यर्थी 18 वर्ष को होने के बाद स्वयं भी दोस्तों अपने खाते का संचालन कर सकता है। यदि कोई एनआरआई भारतीय है तो दोस्तों उसको नया खाता खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। यदि दोस्तों पहले से उनका खाता चल रहा है तो उसको चालू रख सकता है, लेकिन नया खाता नहीं खोल सकता है। तो साथ ही कोई भारतीय नागरिक इसके लिए खाता खोल सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। पीपीएफ खाते की अवधि क्या होती है? पीपीएफ खाते की दोस्तों एक लंबी अवधि के लिए निवेश की योजना है और इसमें आमतौर पर लगभग 15 वर्ष की अवधि के लिए आपको निवेश करना होगा। पीपीएफ अकाउंट में आप एक निश्चित राशि 15 वर्ष के लिए निवेश करते हैं तो आपके पास दोस्तों काफ़ी अच्छी बचत हो जाएगी, जो आपके भविष्य के लिए बहुत ही लाभकारी होगी। यानी साथियों कोई लंबी अवधि का गोल है और आप उस गोल को पूरा करना चाहते हैं तो दोस्तों 15 वर्ष तक एक निश्चित राशि पीपीएफ अकाउंट में जमा करवाएं और 15 वर्ष के बाद उस राशि का आप सदुपयोग कर सकते हैं और आपने जो गोल सेट कर रखा है उसको पूरा कर सकते हैं। साथ ही पीपीएफ खाता खोलने के बाद 5 साल से पहले आप पैसों की निकासी नहीं कर सकते। 5 साल का इसमें लॉकिंग पीरियड होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में दोस्तों आप 5 साल के बाद इसमें पैसे निकाल सकते हैं और पीपीएफ अकाउंट को खोलने के लिए 5 वर्ष पहले आप इसको बंद करने की अनुमति नहीं रहेगी। इसके बाद इसमें केवल विशिष्ट आधार पर बंद किया जा सकता है, जैसे खाताधारक, पति पत्नी, आश्रित, बच्चे, माता पिता प्रभावित करने वाली खतरनाक बीमारी से ग्रस्त है। इन आधारों पर क्लेम करने के लिए आपको मेडिकल दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे और आप अपने पीपीएफ अकाउंट को 5 साल के बाद बंद करवा सकते हैं। तो साथ ही 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। 5 साल के बाद आप इसमें कोई बैंकर मेडिकल इमरजेंसी है तो आप पैसे विड्रॉल कर सकते हैं और पीपीएफ का लॉक इन पीरियड समाप्त होने के बाद यदि अकाउंट धारक चाहता है तो दोस्तों निवेशक कार्यकाल के समय को 5 साल के लिए बढ़ा सकता है। उसके पास ये ऑप्शन रहेगा। यह वैसे दोस्तों रेगुलर 15 साल के लिए रहेगा। 15 साल के बाद भी आप इसको जारी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। दोस्तों 5-5 साल के लिए बढ़ाकर आप इसको लंबी अवधि तक रख सकते हैं। जितनी लंबी अवधि तक अपने पैसे जमा कराएंगे उतना ही अधिक दोस्तों आपको इस इंटरेस्ट मिलेगा और आपकी बचत पूंजी जमा होगी। साथियों पीपीएफ अकाउंट में जमा राशि पर पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। साथियों पीपीएफ अकाउंट में जितनी राशि आपने जमा करवाई हो और जितना भी ब्याज मिला हो पूरी तरह से टैक्स फ्री रहता है। साथियों इसमें धारा 80 के तहत छूट दी जाती है। साथ ही निवेशक राशि पीपीएफ डिपॉजिट पर अर्जित ब्याज पर भी किसी प्रकार कोई टैक्स दे नहीं होता। पीपीएफ के लिए ब्याज दर हर तिमाही पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और वर्ष 2023-24 की तिमाही में पीपीएफ पर ब्याज दर 7.1% की रही है। यानी दोस्तों 7% से लेकर 8% के बीच में अधिकतर पीपीएफ अकाउंट में आपको ब्याज दर मिलती है, जो बिल्कुल सेफ और सिक्योर है। पीपीएफ अकाउंट में न्यूनतम कितनी राशि जमा कराई जा सकती है और अधिकतम कितनी राशि इसमें निवेश की जा सकती है? साथियों न्यूनतम और अधिकतम राशि की बात करें तो न्यूनतम राशि आप 500 रुपये से पीपीएफ अकाउंट का खाता खोल सकते हैं और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। यानी दोस्तों आपको प्रति वर्ष इसमें 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जमा करा सकते हैं। ये किस्त आप एक मुश्त भी करा सकते हैं या प्रति माह, तिमाही या 6 महीने में या दोस्तों 1 साल का एक साथ आप भुगतान कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप इसमें प्रति वर्ष 500 रुपये जमा कराते हैं तो दोस्तों आप केवल 12 किस्तें जमा करा पाएंगे। यानी इसमें एक साल में 12 किस्तें ज़्यादा जमा नहीं करवा सकते और 1.5 लाख रुपए से अधिक भी जमा नहीं करा सकते। यानी दोस्तों आप इसमें खाता खोलने के लिए न्यूनतम 500 रुपये है और अधिकतम 1.5 लाख रुपए, जो आप दोस्तों साल भर में कभी भी जमा करा सकते हैं। तो साथियों आपको सलाह दी जाएगी, जब भी आप यदि पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं तो दोस्तों प्रत्येक माह की यदि मंथली आप किस्त जमा कराते हैं तो प्रत्येक माह की 5 तारीख से पहले आप किस्त जमा करवाएं। पीपीएफ अकाउंट में जो राशि आपकी 5 तारीख से पहले जमा करवाई जाती है तो उस पर दोस्तों उस महीने का भी ब्याज मिलता है। यदि दोस्तों 5 तारीख बाद यदि आप इसमें राशि जमा कराते हो तो 5 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच उस मंथ की जमा राशि पर आपको ब्याज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो 5 तारीख होगी उसके बाद आपको दोस्तों इसका ब्याज मिलने शुरू होगा। इसलिए आपको जब भी आप पीपीएफ अकाउंट या सुकन्या समृद्धि में आप दोस्तों खाता खुलवाते हैं तो आपको 5 तारीख से पहले निवेश कर देना चाहिए। और साथियों यदि एक मुश्त जमा कराते तो आपको
अप्रैल मई जून यानी प्रथम तिमाही में आपको खाते में पैसे जमा कराना चाहिए, जिससे पूरी साल का आपको ब्याज मिल सके। साथ ही पीपीएफ अकाउंट में लंबी अवधि तक आप इसमें बचत राशि जमा कराते रहते हैं तो दोस्तों एक मोटी राशि आपके पास जमा हो जाएगी, जो सेवानिवृत्ति के बाद आपको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। पीपीएफ अकाउंट कहां पर खुलवाए और कैसे खुलवाए, साथ ही पीपीएफ खाता खोलने के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से खोल सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप किसी भी बैंक में या डाकघर में जाकर आपको पीपीएफ अकाउंट या तो उसकी वेबसाइट से या दोस्तों ऑफलाइन जाकर आपको खाता खोलना होगा। इसके लिए दोस्तों एक फॉर्म भर के आपको देना होगा, चाहे ऑनलाइन भरे या ऑफलाइन। तो आप ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं तो दोस्तों संबंधित बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाना होगा, वहाँ पे दोस्तों फॉर्म भर के उसके साथ आवश्यक दस्तावेज लगाने होंगे, जैसे आपका पहचान प्रमाण पत्र जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड हो सकता है। उसके साथ ही दोस्तों आपका एड्रेस का आपको प्रमाण पत्र देना होगा, साथ ही आपकी एक फ़ोटो देनी होगी। तो आपका अकाउंट आसानी से किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। साथ ही खाते को नियमित रूप से चालू रखने के लिए आपको वर्ष में कम से कम एक बार न्यूनतम राशि जमा करानी होगी, और एक बार खाता खुलने के बाद आपको अपने पीपीएफ खाते में संबंधित सभी लेन देन को रिकॉर्ड के लिए आपको एक पासबुक दी जाएगी, जिसमें नियमित रूप से आप एंट्री करवाते रहे। पीपीएफ खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के लिए दोस्तों जैसा मैंने बताया, पहचान पत्र के लिए आपको केवाईसी के दस्तावेजों में आधार कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जहां आप निवास करते हैं वहां के पते का प्रमाण पत्र, नामांकित व्यक्ति का घोषणा पत्र जिसको आप नामांकित यानी नॉमिनी बना रहे, साथ ही पासपोर्ट साइज का आपको फोटो चाहिए होगा। सभी दस्तावेजों के साथ आप एक दिन में जाकर दोस्तों 10 से 15 मिनट में आप पीपीएफ खाता किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों पीपीएफ अकाउंट में मैंने आपको बताया, पीपीएफ खाते के निवेश पर आपको एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपए तक की आपको इसमें टैक्स में छूट दी जाती है। साथ ही इस पर जो भी ब्याज मिलता है उस पर भी दोस्तों आपको किसी प्रकार की कोई टैक्स नहीं दिया जाता, यानी दोस्तों लास्ट में जब आपको इसका पेमेंट मिलेगा और जितना इंटरेस्ट होगा उसी पे आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना है। साथ ही एक दूसरी बात ये भी है, पीपीएफ राशि में जितनी भी आपकी राशि जमा है उसको कोई भी सरकार या कोई भी बैंक उसको कुर्क नहीं कर सकता, यानी जब्त नहीं कर सकता। नहीं दोस्तों, इनकम टैक्स के द्वारा भी इसको जब्त नहीं किया जा सकता है। ये दोस्तों पीपीएफ में जमा राशि बिल्कुल सुरक्षित है और आपको इसमें लंबी अवधि में काफ़ी अच्छा दोस्तों एक प्रॉफिट मिल सकता है, और आपका जो लॉन्ग टर्म का गोल है उसको आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। साथ ही पीपीएफ खाते से पैसे निकालने के लिए आपको जब समय अवधि पूरी हो जाती है तो आपको एक फॉर्म भर के देना होगा, जिसका फॉर्म सी नाम है। वह आप दोस्तों किसी भी बैंक या डाकघर में जहां आपका खाता है वहां पे आपको देना होगा। साथ ही अपने दस्तावेज लगाने होंगे और अपने पासबुक, साथ ही जिस बैंक अकाउंट में आप पैसों का भुगतान चाहते हैं उसका आपको डिटेल देनी होगी। तो साथियों आसानी से आपको जैसे आप डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं समय अवधि पूरी होने के बाद पीपीएफ में जमा राशि को आप आसानी से अपने खाते में ट्रांसफर करवा सकते हैं। पीपीएफ का बैलेंस कैसे चेक करें? बैलेंस चेक करने के लिए दोस्तों या तो अपना ऑनलाइन अकाउंट बना के रखना होगा, या दोस्तों नियमित रूप से अपनी पासबुक में आप पैसे जमा कराते हैं उसकी एंट्री करवाते रहना है। क्या पीपीएफ अकाउंट पर जमा राशि पर लोन लिया जा सकता है? तो दोस्तों किसी भी बैंक में आप पीपीएफ अकाउंट खोल रखा है तो वहाँ से दोस्तों आपकी जमा राशि पर आप 3 साल के बाद आप इसमें लोन ले सकते हैं। लोन लेने का किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। 3 साल के बाद आप लोन लेंगे तो दोस्तों 36 महीने में आपको ऋण को वापस चुकाना होगा, यानी लोन का भुगतान करना होगा। दोस्तों इस पर ब्याज क्या लगेगा? जो आपको दोस्तों पीपीएफ अकाउंट में ब्याज मिल रहा है, जैसे 7.1% आपको ब्याज मिल रहा है, तो दोस्तों आप लोन लेंगे तो उस पर 8.1% यानी 1% अतिरिक्त चार्ज लिया जाएगा। पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या किसी भी दोस्तों बैंक में जाकर आप इसके लिए अकाउंट खोल सकते हैं, चाहे भारतीय स्टेट बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, किसी भी बैंक में दोस्तों अपना खाता खोल सकते हैं। इसमें साथियों न्यूनतम राशि, यदि किस वर्ष अवधि में आपने पैसे जमा नहीं करवाया और अपना खाता बंद हो गया यानी निष्क्रिय हो गया तो उसको कैसे चालू कराना है? तो साथियों पीपीएफ खाता एक वित्त वर्ष में न्यूनतम राशि यानी 500 रुपये आपको जमा करानी होती है। यदि आप 500 रुपये जमा नहीं करवाते तो आपका खाता निष्क्रिय किया जा सकता है। यदि दोस्तों आपका खाता एक बार बंद हो गया या निष्क्रिय हो गया तो उसको पुनर्जीवित यानी दोबारा चालू कैसे किया जा सकता है? इसके लिए खाते को पुनः सक्रिय करने के लिए आपको डाकघर या उस बैंक शाखा में जहाँ से आपका खाता है वहाँ दोस्तों आपको एक लिखित अनुरोध पत्र यानी प्रार्थना पत्र देना होगा, एक एप्लीकेशन देनी होगी। ये एप्लीकेशन जिस बैंक या जिस पोस्ट ऑफिस में आपका खाता है वहीं पे देनी होगी। साथ ही दोस्तों इस पर 50 रुपये आपको पेनल्टी यानी जुर्माना देना होगा, और उस वर्ष में 500 रुपये जमा करा के आप उस वक्त खाते को वापस सक्रिय कर सकते हैं। पीपीएफ खाते को कब बंद किया जा सकता है? साथियों पीपीएफ खाता केवल परिपक्व अवधि पूरा होने पर ही बंद किया जा सकता है, यानी दोस्तों इसकी 15 साल की अवधि होती है। 15 साल के बाद इसको बंद किया जा सकता है। जिस वित्त वर्ष में आपके 15 वर्ष पूरे हो गए उस समय आप दोस्तों पीपीएफ खाते को बंद कर सकते हैं। हालांकि कुछ मामलों में जैसे चिकित्सा आपात स्थिति, खाता धारक, पति पत्नी, आश्रित बच्चों, माता पिता को प्रभावित करने वाले जीव घातक बीमारियों होने पर भी आप खाते को बंद कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेडिकल जो प्रमाण पत्र होते हैं वो देने होंगे। खाते की अवधि पूरी होने पर या विशेष परिस्थिति में यदि खाते को बंद करवाना चाहते हैं दोस्तों जिस भी बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस में आपका खाता है वहाँ पे आपको संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करा के आप अपने पीपीएफ खाते को बंद करवा सकते हैं।
तो साथियों ये थी पीपीएफ अकाउंट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे दोस्तों आप भी पीपीएफ खाते में निश्चित राशि जमा करा के एक मोटी रकम बचत कर सकते हैं और जो दोस्तों आपके भविष्य के लिए बहुत ही लाभकारी हो सकती है और अपने गोल पूरे कर सकते हैं। साथियों अधिक जानकारी के लिए आपको संबंधित बैंक या पोस्ट ऑफिस में इसके लिए संपर्क करना होगा, वहाँ आपको विस्तृत रूप से और बता दिया जाएगा। तो साथियों इसी प्रकार की सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई सरकारी योजना की जानकारी लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।